Hello everyone. This video is about the multiple choice questions from the chapter Biotechnology Principle and Processes. तो आइए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइजिंग ऑफ डो इज़ ड्यू टू। जो डो होता है दैट मीन्स जो हम आटा जो सानते हैं और उसको कुछ समय के लिए अगर हम छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, तो वो कुछ समय बाद वो फूल जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। देखिए एन एंजाइम कैटलाइजिंग, एक एंजाइम जो कैटलाइज करता है न्यूक्लियोटाइड्स के रिमूवल को डीएनए के एंड से, मतलब जैसे सपोज ये डीएनए है और ये डीएनए है, डीएनए के एंड से अगर वो कटलाइज करता है दैट मीन्स यहाँ से या यहाँ से कट करता है अगर वो, तो वो एक्सोन्यूक्लियस होता है। अगर कोई इंटरनल किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट करता है तो वो एंडोन्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एंड्स ऑफ डीएनए, तो द आंसर शुड बी ए बी, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है बैक्टीरिया में। लेकिन अगर इसमें वेक्टर मीडिएटेड होता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन, तो ये ट्रांसडक्शन होता है। अगर डायरेक्टली कोई ट्यूब बन के फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्विंग डीएनए। अगर डीएनए को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? जैसे हम जब एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जो एक पेज टेक्निक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसमें जब डीएनए के सेगमेंट्स जो होते हैं वो रन करते हैं तो उनको हम बाद में उनके उनका ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम एक डाई ऐड करते हैं एथिडियम ब्रोमाइड, जो कि यूवी लाइट के एक्सपोजर पे वो जो होती है फ्लोरेसेंस शो करती है। तो द डी ऑप्शन इज द राइट बिकॉज द एथिडियम ब्रोमाइड डाई जो कि कार्सिनोजेनिक स्टेनिंग एजेंट है, तो एथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन्ड डीएनए है इसको कैन बी seen under only the exposure to UV light, तो that means option D is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू। अब रेस्ट्रिक्शन जो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम इसलिए पड़ा क्योंकि जो बैक्टीरियोफेजेस थे, जो वायरस थे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे, उनके डीएनए के प्रोपेगेशन को उसने रोका था एंजाइम्स ने। तो दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया, ये जो ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन। तो रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर्स टू द प्रिवेंशन of the multiplication of the propagation of the bacteriophage DNA in bacteria। Next question, a recombinant DNA molecule can be produced in the absence of the following। किसके absence में recombinant DNA molecule बन सकता है? देखिए रेस्ट्रिक्शन साइन ज़रूरी है, डीएनए लाइगेज ज़रूरी है, डीएनए फ्रैगमेंट ज़रूरी है, ई कोलाई के एब्सेंस में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन सकता है क्योंकि ई कोलाई एक होस्ट सेल है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, तो किस बेसिस पे होते हैं? तो वो अपने साइज के बेसिस पे होते हैं, क्योंकि जो जब पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव ये डीएनए बैंड में, जैसे दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे जब जो वेल्स होते हैं इसमें जब डीएनए फ्रैगमेंट रन करते हैं तो जो छोटे डीएनए होते हैं वो आगे तक चले जाते हैं और जो थोड़े बड़े डीएनए होते हैं वो थोड़े पहले ही रह जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो रन करते हैं, तो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू बी यूज्ड एज अ वेक्टर जो है वो फर्स्ट है ओराई। 8 का ए ऑप्शन सही है क्योंकि ओराई दैट मीन्स जो प्लाज्मिड है उसमें ओराई होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कर सकता है। ये मोस्ट कंपलसरी फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मिड का, उसको वेक्टर की तरह यूज़ करने के लिए। सब ये भी हैं, सेलेक्टेबल मार्कर भी ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन होने के लिए भी ज़रूरी है, बट जो है ओराई जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया से हम डीएनए आइसोलेट करते हैं तो हमें कौन सा एंजाइम को यूज़ नहीं करना चाहिए? तो देखिए नहीं यूज़ करने के लिए आपका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है वो एक तरीके का डीएनएज होता है, डीएनए को कट करता है। तो अगर हम डीएनए आइसोलेट करें बैक्टीरिया से तो हमें डीएनए को कट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लाइसोजाइम यूज़ कर सकते हैं, हम राइबोजाइम यूज़ करेंगे, हम प्रोटीएज यूज़ करेंगे। प्रोटीएज यूज़ करने से प्रोटीन हम हटा देते हैं मीडियम से, हम राइबोन्यूक्लियस से आरएनए हटा देंगे, लाइसोजाइम से बैक्टीरिया की सेल वॉल डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सा एंजाइम नहीं यूज़ करते हैं? इसका ऑप्शन है डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, क्योंकि ये डीएनए को ही कट कर देगा। तो दैट मीन्स 9th का जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पॉपुलराइज्ड पीसीआर। पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसमें जो एक्चुअल में जो
डीएनए पॉलीमरेज है वो वर्क करता है, वो डीएन पीसीआर में डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करता है। तो डी ऑप्शन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, क्योंकि इसको थर्मस एक्वेटिकस एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है वहाँ से आइसोलेट किया जाता है, तो उसी के लिए टैग पॉलीमरेज नाम है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है किसी भी वेक्टर में यूजुअली हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो किसके सिलेक्शन में हेल्प करता है? दैट मीन्स ट्रांसफॉर्म्ड सेल में, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं उनको अनट्रांसफॉर्म्ड या रिकॉम्बिनेंट सेल जो हैं, ट्रांसफॉर्म्ड या इनको रिकॉम्बिनेंट्स भी बोलते हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से अलग करने में, सेलेक्ट करने में उसको यूज़ होता है। तो रिकॉम्बिनेंट सेल को या ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल हैं उनको यूज़ करने, सेलेक्ट करने में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का जो वेक्टर में होता है वो बहुत ही ज़रूरी है। दीज आर द सिलेक्शन मेथड्स विच आर बेस्ड ऑन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड, जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक है जिसमें डीएनए को अपटेक कराया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो जो हीट शॉक मेथड है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या फैसिलिटेट करता है? तो देखिए, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिएंट, जब हीट शॉक देते हैं तो उससे एक ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से जो डीएनए का अपटेक हो जाता है, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल को वो कम्पिटेंट बना देता है। और यही वर्क होता है इलेक्ट्रोपोरेशन में भी, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में भी यही होता है। और आपका जो हीट शॉक मेथड है, जो हीट शॉक ट्रीटमेंट है, उसमें भी सेम होता है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 30, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का जो रोल होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वो क्या होता है? तो जो डीएनए लाइगेज होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है दो डीएनए फ्रेगमेंट्स में और उनको अटैच करता है। तो डीएनए को अटैच करने का काम, दैट मीन्स डीएनए, इसी वजह से डीएनए लाइगेज को हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। तो जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं, वैसे डीएनए लाइगेज जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाते हैं, क्योंकि ये दो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं, अटैच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। किस बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं निकलता है या वो सोर्स नहीं है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो है, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में भी आपका हाइंड निकलता है, एस्केरियोला कोलाई में EcoR1 निकलता है, बैसिलस एमाइलोइडम BAM-H1 निकलता है, बट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो है वो सोर्स नहीं रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम का। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय टैग पॉलीमरेज। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरियल सेल से जो एक्सट्रैक्ट किया गया डीएनए पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज, उसका पीसीआर में कौन से रिएक्शन को वो कैटलाइज करता है? तो ऑप्शन है एक्सटेंशन। वो प्राइमर जो एंड्स होते हैं वहाँ से एक्सटेंशन करता है टेम्पलेट डीएनए पे और न्यू डीएनए की जो चेन है उसको सिंथेसिस करता है। तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस कौन करता है? वो टैग पॉलीमरेज करता है। देन क्वेश्चन 16 पे आते हैं। अ बैक्टीरियल सेल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वॉज जनरेटेड यूजिंग अ ह्यूमन जीन। However, the transformed cell did not produce the desired protein. रीज़न इसका क्या हो सकता है? देखिए, इसका रीज़न हो सकता है कि ह्यूमन जीन जो होते हैं वो एक यूकैरियोटिक जीन है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है। तो ह्यूमन जीन में इंट्रॉन्स होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, जिसको बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसको रिमूव नहीं कर सकता है, स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता है। इस वजह से डायरेक्टली जो ह्यूमन जीन है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म्स, जो बैक्टीरिया में डायरेक्टली वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से यूज़ किया जाता है ह्यूमन जीन को। नेक्स्ट दैट मीन्स ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 16। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चूजन फॉर बेस्ट यील्ड इफ वन वर टू प्रोड्यूस अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लार्ज अमाउंट में बनानी है तो हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा? तो हमें कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम चूज़ करना पड़ेगा जिसमें जो फ्रेश मीडिया है वो लगातार ऐड किया जाता है और जो यूज्ड अप मीडिया है और जो प्रोडक्ट है उसको लगातार निकाला जाता है, जिससे जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है वो लगातार मेंटेन रहती है। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम इज बेस्ट यूज फॉर द बेस्ट यील्ड इफ वन टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन लार्ज अमाउंट। Question 18. Who were the amongst the following was awarded the Nobel Prize for Development of PCR Technique? तो कौन सा है? देखिए, नोबेल प्राइज में पीसीआर में किसको मिला था? तो उसके लिए ऑप्शन जो है सी, दैट मीन्स कैरी मुलिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 19।
which of the following statement does not hold true for restriction enzymes? Which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? तो कौन सा restriction enzyme के लिए सही नहीं है? 19. तो आइए सी इज द राइट आंसर, इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस से आइसोलेट नहीं होते हैं। रेस्ट्रिक्शन मेंडोन्यूक्लियस हो सकते हैं, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये सेम काइंड के स्टिकी एंड्स बना सकते हैं डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में, बट ये आइसोलेट वायरस से नहीं होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अभी हम इतने ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले लगातार वीडियोस आपको मिलते रहें, और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।